कि प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों से लेकर अब तक दुनिया के हर कोने में सूर्य के एक से एक बड़े-बड़े विशाल मंदिर, प्रतीक, चिन्ह बने हुए हैं, जहां पे लोग आराधना करते हैं, इनकी महिमा का गान करते हैं और इनके महत्व को बताते हुए इन्हें घोड़ों के रथ पे सवार होके दिखाया गया है कि कैसे अपने रथ पे सवार होके जब सूर्योदय के समय सूर्य निकलते हैं तो रात की कालिमा अंधकार का सफाया हो जाता है और एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया साहस, नया गति का पूरे प्रकृति में इंसान से लेकर पशु, पक्षी, पेड़ पौधों में संचार हो जाता है। इन किरणों के सूर्योदय के पश्चात वातावरण में धरती पर पड़ते ही पशु, पक्षी, इंसान उठ करके अपनी दैनिक क्रिया, नित्य क्रिया में तल्लीन हो जाते हैं। फूल, पुष्प, कली सब खिल के शोभायमान हो जाते हैं। पक्षी, जानवर चहचहाते हुए, कलरव करते हुए अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो रात जहां पे निराशा, अंधकार, मृत्यु का सूचक बताया गया है, वहीं सूर्य के उदय होते ही दिन का उजाला, जीवन, नई ऊर्जा, ज्ञान, सकारात्मक सोच, उत्साह, उमंग, जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक बताया गया है। और सूर्य की पूजा हमारे भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में बड़े जोर शोर के साथ, उत्साह उमंग के साथ इस तरीके से की जाती है, पवित्रता के साथ ऐसी पूजा की जाती है कि वो देश दुनिया में मशहूर है। उदाहरण के लिए बिहार का छठ पर्व, हमारे भारतवर्ष के बिहार राज्य के उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जो ये प्रचलन में बढ़ता जा रहा है, सूर्य के प्रति श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता के साथ छठ करने की परंपरा जो अभी भी कायम है और लोगों में श्रद्धा भक्ति बढ़ रही है, बहुत ही सकारात्मक और अच्छी बात है। बड़ी ही पवित्रता के साथ ये होने वाला अनुष्ठान चैत और कार्तिक मास में, खास करके कार्तिक मास वाला छठ, इस बड़े पैमाने पर भव्य आयोजन के साथ पवित्र वातावरण में सूर्य के प्रति अपनी आस्था लोग व्यक्त करते हैं कि उस समय ये 4 दिन तक चलने वाला पर्व उदित होते हुए, यानी कि सूर्योदय के समय भी और डूबते हुए, अस्त होते सूर्य को भी जल, दूध, मिष्ठान, फल, पकवान सब अर्पित करके हृदय से पवित्रता के साथ पूजन किया जाता है। यानी कि इस पवित्र त्योहार में डूबते और उगते दोनों सूर्य को समान रूप से अर्घ्य देकर पूजन किया जाता है। और इसके बाद इसके पवित्र प्रसाद का वितरण, ग्रहण आस्था के साथ लोगों के बीच होता है। सूर्य के देवता के सम्मान में जो छठ के पवित्र गीत गाए जाते हैं,
वो जनमानस के दिल दिमाग को, मन मस्तिष्क को इतना सुकून पहुंचाते हैं कि लोग अपने धार्मिक देसी वातावरण में पूर्ण आस्था के साथ डूब जाते हैं, उन मंगल गीतों में खो जाते हैं। और उसके बाद छठ का वो पवित्र पकवान जो प्रसाद के रूप में वितरण होता है, लोग ग्रहण करके तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य की आराधना, पूजा, आस्था, सम्मान, गरिमा पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में और प्राचीन काल से अभी तक हर सभ्यता में होती चली आई है। और हर जगह विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों के साथ उनके मंदिर, उनके चिन्ह, प्रतीक आज भी विराजमान हैं। बीते हुए समय में भी प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों में भी विराजमान थे, चाहे वे पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई से मिले हों, विभिन्न संग्रहालयों में रखे हों। हर युग में सभ्यता संस्कृति में सूर्य के महत्व को लोगों के बीच हम सबने पाया है, क्योंकि ये हर पीढ़ी समझती है, देखती है कि सूर्य से ही जीवन है। वो हमारे साक्षात नजर आने वाले देवता हैं, उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसी तरीके से ओदोलेन स्मेकल ने विदेश के होते हुए भी चेकोस्लोवाकिया में जन्म लेने के बाद भी भारत की सभ्यता संस्कृति, देवी देवता, यहाँ के ज्ञान, यहाँ के ग्रंथों से प्रेरणा लेते हुए मैक्स मुलर की तरह इन्होंने सूर्य के महत्व को बताया। खास करके भारत में इनके पूजन, आस्था, सम्मान, गरिमा, महिमा का जो बखान वर्णन है धर्म ग्रंथों में, उसकी इन्होंने चर्चा की। और देश के साथ साथ विदेश के अन्य लोगों तक, हर समाज में इस बात का प्रचार प्रसार किया। जिस प्रकार मैक्स मुलर ने अपने जीवन में भारत के ज्ञान को, ग्रंथों का अध्ययन करके पूरी दुनिया को इसकी महत्ता को बताया और समझाया। तो इस प्रकार सूर्य पाठ की जानकारी लेते हुए अब इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर पे हम चर्चा करते हैं, जिसमें एक प्रश्न है कि निम्नांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सोम, दिनकर, रवि, भास्कर, सविता, दिवाकर। अगला शब्द है घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, घोटक, बाजी, सैंधव। अगला शब्द है धरती। धरती के पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वी, अवनी, भू, धरा। इसके बाद है तालाब। तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर। तो इस प्रकार इस प्रश्न के बाद शब्द निधि में आए हुए कुछ शब्दों की, उसके अर्थ की चर्चा करते हैं। जैसे परित्याग, परित्याग का अर्थ है छोड़ देना। बखूबी, विशेषताओं के साथ। सृजन, सृजन का मतलब निर्माण। अंश, अंश का अर्थ है हिस्सा। स्कंद, स्कंद का अर्थ है कंधा। उत्प्रेरित, उत्प्रेरित का अर्थ है बढ़ावा देना। संप्रदाय का अर्थ है किसी मत के अनुयायियों की मंडली। पुष्करणी का अर्थ है छोटा तालाब। अर्घ्य, अर्घ्य का अर्थ है समर्पण। अक्षुण, अक्षुण का अर्थ है
सुरक्षित। तो इस प्रकार सूर्य पाठ के बारे में आपको जानकारी मिली। अगले दिन अगले पाठ की चर्चा होगी। धन्यवाद।